नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सचिन और पारुल मैरिज के इंक्वायरी के लिए आए थे और ये पहले से मन बना करके आए थे कि वीडियो शूट करेंगे। पहले से इन्होंने देखा हुआ था वीडियो और इनको लगता है कि इनके सवाल ऐसे हैं जो आप तक पहुंचने चाहिए और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वीडियो हम लोग शूट करना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनके सवाल क्या है। सबसे पहले सचिन और पारुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीड इंडिया के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पे बुलाया और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी वीडियो सब्सक्राइब की है, सारी चीजें फॉलो करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत टाइम से ये थी कि सर के सामने, क्योंकि होता है ना सर, कॉल पे बात करके आपके एग्जीक्यूटिव से पता नहीं चल पाता है इतना। आपसे मिल के वो सारी चीजें, जो इंस्पिरेशन मिलती है, सारी चीजें वो ज्यादा सही रहती है। फेस टू फेस बात करके क्लियर हो जाता है सारा। थैंक यू सो मच। तो हमने मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी सवाल पूछें वो एक फैन की तरह नहीं, जैसा कि आपने बोला, आप जेन्युइनली ऐसे पूछिए जिससे कि लोगों को भी लगे कि उनके मन का सवाल, जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन का सवाल जो है आप पूछ रहे हो, जो आपके मन में नेचुरली जो सवाल है वो जरूर पूछेगा। बहुत सी चीजें होती है, बहुत से माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि ये किया तो ये सही होगा, और फिर एक डायरेक्शन आता है कि नहीं ये करना गलत है। अगर पेरेंट्स का फेस देखते हैं तो लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, इनकी भी फैमिली नहीं कन्विंस हो पा रही है। तो हमने सोचा कि अभी चल के एक बार सर से बात करते हैं, वो कुछ सोल्यूशन बताएंगे, अगर लगेगा तो उस हिसाब से करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है अभी आप लोगों के साथ में? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके। और इनकी भी कंप्लीट हो चुकी है। शादी करने का बहुत, मतलब इतना जल्दी नहीं थी, लेकिन फिर ये हुआ कि घर पे बात करके देखे, लेकिन माइंडसेट होता है ना कि घर वालों का बिल्कुल लग ही नहीं रहा है सर। लग ही नहीं रहा है कि वो लोग कन्विंस होंगे भी किसी मोड़ पे जाके। तो फिर वो चीज है कि इनकी फैमिली में तो जल्दी क्या है, कन्विंस करते रहो जितना टाइम लगे। सर कन्विंस कर रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है। सबसे मेन इशू ये है कि मेरी कास्ट जो है ना, लोअर कास्ट से हूँ मैं। ओके। मैम थोड़ी अपर कास्ट से हैं, तो फैमिली ना बिल्कुल। तो आप बातचीत में इनको मैम ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं? मतलब कॉल पे प्यार से बोलता हूँ मैं। प्यार का अपना तो हमारा प्यार का है। तो ऐसा है कि बहुत मनाया हमने, अपने फादर को हमने बहुत बोला, मदर को बोला, तो बिल्कुल नहीं। तो आपके फैमिली वाले क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? मतलब हमारी फैमिली का ये है कि वो कहते हैं कि ये एक तो अपर कास्ट है, ऊपर से रिच है, तो उनका इश्यू यही है कि पहले तो वो हमसे करेंगे क्यों। दूसरा ये है कि वो सोचते हैं अगर हम उनसे करेंगे तो लगता है कि वो लड़की है तो मुझे ले जाएगी। अच्छा। तो इकलौता हूँ मैं, तो सोचते हैं कि मैं उनके साथ रहूंगा, मुझे अपने से अलग कर देंगे। तो मेरी फैमिली कंसर्न ये है। ओके। इनकी फैमिली का कंसर्न ये है कि मैं जो हूँ, वो जानती हैं कि मैं लोअर कास्ट से हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं राजी है इस बात से। वो चाहते ही नहीं कि हम दोनों की शादी हो कभी। तो किसी मोमेंट पे आप लोग ऐसा नहीं सोचते कि परिवार वालों के साथ हो जाए और शादी करे ही ना? बिल्कुल सोचते हैं सर। कौन सी फैमिली ऐसी, कौन से बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो नहीं सोचेंगे। लेकिन मैंने बहुत टाइम से कोशिश की फैमिली को मनाने की, बट वो अब मेरी शादी कहीं और देख रहे हैं। ओके। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। मतलब अगर मैं कोई स्टेप उठा लूँ इस चीज के लिए, तो मुझे वही जानना है कि ये क्या सही रहेगा उस चीज को करने के लिए। नहीं, बिल्कुल। खैर देखिए, आप दोनों बालिग हैं और आपको अगर शादी करनी है तो डेफिनेटली ये आपकी चॉइस है। एज पर लॉ तो यही है कि ये आपकी चॉइस है और आप शादी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप करना चाहते हो इनसे शादी? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल करना चाहते हैं सर, साथ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि फैमिली भी कहीं ना कहीं एग्री हो जाए, लेकिन वो चीज पॉसिबल होती दिख ही नहीं रही है सर। बिल्कुल भी। मैं एक सवाल आपसे आउट ऑफ द वे जाके पूछना चाह रहा हूँ। वैसे कोई मतलब नहीं है इस सवाल का, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला कि इनका कास्ट जो है ये मतलब ऐसे कास्ट से जो है आते हैं जो आपके कास्ट से थोड़ा सा नीचे समाज में माना जाता है, और इतनी इनकम भी नहीं है इनकी फैमिली की। तो आपको क्या ऐसा अच्छा दिख रहा है कि आप सचिन से शादी करना चाहते हैं? आप तो इतनी सारी शादियां करवाते हैं, आपको पता है इतने सारे कपल्स आपके पास आते हैं जो प्यार में रहते हैं और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बस इनसे मिली, इनसे प्यार हुआ, और ये है कि अब लाइफ टाइम इन्हीं के साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो बैकग्राउंड से, किसी भी तरीके से। आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि कल को जाके अगर आप में डिफरेंसेस हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फैमिली भी आपके साथ नहीं रहेगी? और सर इसीलिए तो लीगल वे में करना चाहते हैं ना। कि अगर कल को कुछ भी कहीं सचिन से ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो
इतना तो ट्रस्ट है इनके ऊपर कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि इतने टाइम से तो जान ही गए एक दूसरे को। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बताइए क्या पूछना चाहते थे आप लोग? जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये रहेगा कि मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ और मैम दिल्ली से हैं, तो कोई इशू है कि स्टेट आपकी अलग अलग है तो शादी में कोई इशू आ सकता है? कोई इशू नहीं है, अगर आप अलग अलग जगह से भी हैं तो कोई इशू है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो सवाल है वो आप सबसे पहले आपने क्या सवाल पूछा था? जी मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, पारुल दिल्ली से हैं। हाँ, तो कोई इशू होगा इसमें? कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। आप अगर चाहें तो दिल्ली से भी मैरिज कर सकते हैं, गाजियाबाद से भी कर सकते हैं, आप जिस प्लेस से भी करना चाहें वहां से कर सकते हैं। ये वहीं से रह के करना चाहते हैं हरियाणा से। देखो हरियाणा में एक वीडियो अभी आया था और या आने वाला होगा, मुझे ठीक से नहीं मालूम है कि वो कब वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे। मैंने बताया है कि उसमें गुरुग्राम में यानी वहाँ गुरुग्राम का एक कपल है, उनको शादी करनी थी वहीं पे, लेकिन वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे लोग जो कपल साथ में रहते हो वो शादी करने जाएंगे तो उसकी मनाही है। आप जो है सो अगर शादी करने जा रहे हो तो आपका इश्तेहार छापा जाएगा। अच्छा। तो क्या है कि हरियाणा में बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है वहां मैरिज रजिस्ट्रेशन को कराना, तो इसलिए आप वहां नहीं करा सकते। और आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में इजी है, आप दिल्ली में करा सकते हो, कोई दिक्कत है। बट मेरे घर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा क्योंकि आपकी शादी 30 डेज का नोटिस होता है ना सर? देखो वो दो लॉ है, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट और दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में पहले आपकी शादी होगी और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। किसी भी धर्म के व्यक्ति हों उनके धर्म के मुताबिक पहले शादी होती है और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है, और सर्टिफिकेट जो मिलता है वो वही सर्टिफिकेट मिलता है जो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं या हिंदू मैरिज एक्ट में। सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो कोई ये ना समझे कि भाई अगर हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में किया तो ज्यादा स्ट्रांग कोई शादी हो जाएगी, हिंदू मैरिज एक्ट में कम स्ट्रांग शादी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो हरियाणा से अगर करेंगे तो सर इशू है, मतलब नोटिस? हरियाणा में इशू ये है कि आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में करना होगा और नोटिस घर पे जाएगा। अच्छा, दोनों साइड से? हाँ, मतलब इनके घर पे नोटिस जाएगा, आपके घर पे भी नोटिस जाएगा। हाँ, तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सर मैंने कुछ जगह और भी इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, तो वो कहते हैं कि नोटिस रोक देंगे। वो गलत तरीके से बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नोटिस भेज रहे हैं उसमें एड्रेस गलत कर दिया या ऐसा कर दिया कि जहां नोटिस गया तो वहां पे जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई ये ऐसे नोटिस है, कोई जाए ही ना पूछने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो वो इलीगल वे है। लीगल वे ये है कि नोटिस घर पे जाएगा। नोटिस जाएगा। दिल्ली से कर सकते हैं बेसिकली? दिल्ली से आप कर सकते हो। दिल्ली में पहले मैरिज होगी और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा। मतलब सेम डे पे नहीं होगा? ऐसा है, दिल्ली का प्रोसेस ऐसा है कि एक दिन पहले आपकी शादी हुई होनी चाहिए तभी रजिस्टर्ड होगा। अच्छा। यही चीज अगर आप गाजियाबाद से करो तो गाजियाबाद से भी कर सकते हो, वहां पे आपको सेम डे में ही मैरिज भी हो जाएगा और कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। सेम डे में मिलेगा, उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पर गाजियाबाद तो यूपी में आता है ना सर? हाँ। तो हमारा तो दोनों का कहीं का नहीं है। प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे, इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि आप वहां शादी करोगे तो आपने चूंकि शादी कर लिया वहां पे, इसलिए आपका जुरिस्डिक्शन बन गया और उसके बेसिस पे आप वहां पे कर सकते हो। मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, क्योंकि अभी आगे चल के अगर हमारी जॉब लगती है, ये आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और एक और चीज आपसे कंफर्म करना था सर, मतलब मैं थोड़ा पर्सनल होके आपको बताना चाहूँगी। हाँ जी। जैसे कि मेरा रिलेशनशिप था बहुत पहले, मतलब काफी लॉन्ग टाइम तक रहा है, मतलब बचपन का प्यार होता है ना। अच्छा, बचपन में कितने साल से? मतलब लगभग मैं रही होंगी 12-13 साल की। अच्छा। तो उस टाइम से लेके मतलब ऐसे होता है ना, गली के थोड़ा पास से थोड़ा बिलोंग करता था लड़का, मतलब वो भी अदर कास्ट ही था। तो वो बहुत टाइम तक रिलेशन चला, उसके बाद मतलब शादी की भी बातचीत हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो चीज पता चली कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा था, बातचीत इधर उधर होना। तो वो चीज नहीं हो पाती है ना कि अगर पता चल रहा है चीजों को लेकर के कि आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है और उसके बावजूद भी आप चलाते जाओ। मैंने उससे कट ऑफ करने की कोशिश की बहुत ज्यादा, मतलब पीछा छुड़ाने की एक तरीके से। लेकिन अब आज की डेट में उसको हमारे रिलेशन के बारे में पता है, जब से हम दोनों साथ हैं। अब वो मुझे परेशान करता है कि घर पे बता दूंगा और या तो फिर किडनैप कर लूंगा, या तुम शादी करोगे तो तुम्हारे घर पे इस चीज के बारे में बता दूंगा। मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है वो। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो परेशान करे तो आपको पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दें,
हालांकि अगर आप मैरिज कर लेते हो तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। रिलेशन में होने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप रिलेशन में हो तो कोई उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो आपको कब्जे में ले लिया, ऐसा आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप जहां करना चाहते हो कर सकते हो। और ज्यादा परेशान करता हो तो आप मुझे बताना, एक कंप्लेन कर देंगे, कंप्लेन करने के बाद से वो फिर कुछ नहीं करता। हाँ, मैं वही चाहती हूँ, क्योंकि मतलब कल की डेट में अगर उसने मुझे कुछ भी हार्म किया या मेरे इनको हार्म किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। नहीं, अब तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे ना उसके खिलाफ, उसके लिए पुलिस कंप्लेन करा देंगे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। जी सर, तो मैं जानना चाहता हूँ सर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं? डॉक्यूमेंट में आप दोनों के आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ और कोई भी एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कुछ भी। सर जो मार्कशीट है ना, इशू ये है पारुल की फैमिली को थोड़ा थोड़ा शक है इन पे, ठीक है, कि ये चली ना जाए। तो मार्कशीट जो है ना, इन्होंने फोटोज दे रखी है मेरे को उसकी फोटोकॉपी, पर इशू ये है कि क्या हो जाएगा फोटोकॉपी से? मतलब तो मार्कशीट है कहाँ भी आपका? ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल घर वालों के पास है, मतलब फैमिली ने रखी हुई है। ओके। क्योंकि कॉलेज वगैरह भी कंप्लीटेड ही है। स्कैन कॉपी से या फोटो से भी हो जाएगा। कंडीशन देखो क्या होता है ना, कंडीशन ये होता है कि आप नाबालिग ना हो। आप ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ये तो सवाल ही नहीं है कि आप 18 ईयर्स के होगे, ये भी नहीं सवाल है कि आप 21 ईयर्स से कम होगे, तो वो डन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस जगह पे हम डीएल लगाना चाहें, हाँ डीएल सफिशिएंट है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर विटनेस का? विटनेस आपके 2 लगेंगे, कोई भी अपने कॉलेज के 2 दोस्त लेकर के आ जाना। हमारी साइड से कौन आएगा, हमारे तो कोई सपोर्ट में भी नहीं है सर। रहता है ना लोगों में डर रहता है विटनेस का। देखिए विटनेस तो पहले आपको विटनेस का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसने आपकी शादी को देखा है अपनी आंखों से होते हुए, वो व्यक्ति विटनेस बन सकता है। विटनेस बनने के लिए उसको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, अपने साइन देने होते हैं, अपने थंब के निशान देने होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कई बार सर प्रॉब्लम आ सकती है उन लोग के ऊपर भी, अगर वो हमारे पास आते हैं विटनेस बन के। मतलब ये है कि अगर आपको पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है तो आप अगर उनको नहीं मिल पा रहे हो तो वो विटनेस के पास जा सकते हैं, क्योंकि विटनेस का एड्रेस जो है और नाम जो है सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है। अच्छा, तो विटनेस को ढूंढते हुए पुलिस उनके घर तक जा सकती है, मतलब उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। एज सच कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। तो विटनेस एक हो जाएगा और 2 चाहिए विटनेस। तो विटनेस के लिए ऐसा है कि आप जब आएंगे, जिस वक्त आप आएंगे, अगर वहां पे आप बात कर लेना, कोर्ट में होते हैं लोग जिनसे बात करके आप कर सकते हो, उसमें अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग भी हेल्प कर पाएंगे। सर इशू एक ये भी है कि हम मैरिज कर लें तो हम चाहते हैं कि मैरिज को ना डिस्क्लोज ना करें अभी कुछ टाइम तक, और बाद में डिस्क्लोज करें। तो ऐसा कुछ है कि हम मैरिज को बताएं ना? हाँ बिल्कुल, आप शादी कर लो और डिस्क्लोज बाद में करो, अभी करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्लियर होना चाहिए सर कि मेरे घर पे तो कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं जाएगा, अभी आप शादी कर लो, शादी करने के बाद से अगर आपको डिस्क्लोज नहीं करना है तो मत करो। एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है, लीड इंडिया का होता है, वो पब्लिकेशन करा सकते हो। वो पब्लिकेशन पब्लिकली नहीं जाता है, आपके पास ही रहेगा, वो सब्सक्राइबर बेस्ड होता है, तो पब्लिकली नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी है कि वो पब्लिकली नहीं जाएगा। उससे ये होता है कि अगर मान लीजिए 6 महीने के बाद आप अपने मैरिज को डिस्क्लोज कर रहे हैं तो पुलिस ये आरोप लगाती है आपने प्राइवेटली शादी कर लिया और आपने जो है किसी को बताया नहीं, तो हम इसकी जांच करेंगे। तो उस वक्त हम बताते हैं कि हमने पहले शादी किया, फिर कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड कराया है, फिर उसका पब्लिकेशन हुआ, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो पुलिस कुछ कर नहीं पाती। अच्छा, उस बेसिस पे हम उनके मतलब बता सकते हैं। हाँ, उस तो आप ऑप्शनल है, ये फैसिलिटी लीड इंडिया की तरफ से मिलता है आपको, अगर आप चाहो तो पब्लिकेशन करा सकते हो। जी, ऐसा कोई इशू तो नहीं आएगा कि शादी कर लें और जब डिस्क्लोज करें तो इनकी फैमिली कंप्लेंट कर दे मेरे पे कि इसने जबरदस्ती फोर्स करा है? अगर वो कंप्लेन करेगी तो उस वक्त मेरा पर्सनल नंबर आपके पास में रहेगा, आप मेरे से बात कर लीजिएगा। कंप्लेन करने को तो वो जब शादी करोगे तब भी कर सकती है, 6 महीने बाद भी कर सकती है। कंप्लेन ये करेगी कि फोर्सफुली आपने शादी की इनसे, तो भाई फोर्सफुली शादी की तो पुलिस इनका स्टेटमेंट ले लेगी, 164 का स्टेटमेंट हो जाएगा, उसमें तो ये बता देंगे कि फोर्सफुली कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से किया, तो बात ही खत्म हो गई, फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जबरदस्ती तो मुझे नहीं रख सकते ना मेरे पेरेंट्स? नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। और अगर मुझे इन्हें लाना हो बाद में
क्योंकि मैं अभी हम डिस्क्लोज तो करेंगे नहीं, तो ये फैमिली के साथ रहेंगे। तो मुझे जिस दिन जैसे सबसे पहली सावधानी ये बरतना कि शादी जब आप कर लो तो शादी करने के बाद से पहले ये कोशिश करना है कि आप अपने दोस्त सर्कल में भी मत बताओ। आप अगर शादी बाद में डिस्क्लोज करना चाहते हो तो डिस्क्लोज करो, उस दिन होना चाहिए जब आप चाहो। ऐसा ना हो कि किसी दोस्त ने बता दिया, किसी ने फोटो फेसबुक पे अपलोड कर दिया और पता चल गया, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन डिस्क्लोज करना है आप दोनों इकट्ठे रहो साथ में, फिर डिस्क्लोज करो। ठीक है। और एक मेरी फ्रेंड है सर, बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, मतलब घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के करवा दी है, तो अभी उसको अपने पार्टनर के साथ शादी करनी है, तो वो क्या कर सकती है या एंगेजमेंट से वो मतलब एंगेजमेंट का मतलब शादी नहीं होता है। एंगेजमेंट का मतलब यही होता है कि अभी एंगेजमेंट हुई है, आप एक दूसरे को जानोगे और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक होता है तो शादी होगी। तो अगर एंगेजमेंट हुई है और लड़की सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको एंगेजमेंट ब्रेक करके वो कहीं और भी शादी कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब जो उसके इन-लॉज हैं होने वाले, वो कोई एक्शन नहीं, वो होने वाले हैं ना, अभी हुए नहीं है, तो होने वाले कुछ नहीं कर सकते। तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कुछ भी इशू नहीं है। अगर सर हम बाद में जैसे डिस्क्लोज करने के बाद अगर हम शादी करना चाहें अपने सही तरीके से, तो उससे कोई इशू तो नहीं है? जैसे आपने पहले कोर्ट मैरिज कर लिया, अब आप फैमिली वाले कराना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं इशू है। आप ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपने शादी कर लिया, घर वालों को बताया ही नहीं और उनको कन्विंस कर रहे हो और वो तैयार हो गए शादी के लिए, तो हो सकता है उन्हें कोर्ट मैरिज के बारे में मालूम ही ना चले। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हाँ, क्योंकि अगर नोटिस नहीं जाएगा यहाँ से तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। यही सारे डाउट्स थे जो आपसे क्लियर करने थे सर। मतलब सामने बैठ के होता है ना कुछ चीजें क्लियर। तो अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए? जी सर। कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपको लग रहा है कि भाई क्या डिफरेंस आपको लग रहा है कि यहाँ जो आप आके बात कर रहे हो और कहीं और जाकर सर कॉल पे तो देखिए हर कोई बताता है। अब जैसे हम आप मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि आपके पास ही आए हैं, और जगह पे बात कर चुके हैं हम दोनों, क्योंकि बहुत परेशान है काफी पिछले दिनों से। तो बात करते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, मतलब कोई फीस बहुत ज्यादा हाई बताता है, और कोई मतलब हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बताते हैं कि नोटरी पे शादी आजकल करा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं होती है। नोटरी पे शादी वैलिड नहीं होती है कभी भी। जैसे शादी हुई और एक विवाहनामा समझौतानामा करा दिया कि भाई एफिडेविट के ऊपर और नोटराइज करा दिया, वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक डाउट था मेरा सर, अगर आर्य समाज करा दिया रजिस्टर्ड जगह से और ऐसे ही नोटरी पे अगर करवा रहे हैं उसके बाद, तो ये तो मान्य है शादी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आर्य समाज में शादी हो गई तो नोटरी करा देना। जैसे नोटरी में क्या होता है कि मैं आपका नाम सचिन पारुल और ये जगह के रहने वाले हैं, हमने अपना विवाह कर लिया और ये विवाह का समझौता नामा है और उस पूरे कंटेंट को जाकर के नोटराइज कर दिया, तो मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है वो, और उस नोटरी पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। तो हरगिज ना करें ऐसा। हाँ, मैंने आपकी वीडियो में भी देखा है कि वो रजिस्टर्ड हो जाती है प्रॉपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होता है, उसको चेक कर सकते हैं आप, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो सर ये कहाँ चेक कर सकते हैं हम? ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हाँ, दिल्ली से करोगे तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे करोगे, यूपी से करोगे तो यूपी सरकार की वेबसाइट पे करोगे। तो सेम डे कर सकते हैं चेक? मतलब सेम डे कर सकते हैं। सेम शादी के बाद अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी कभी भी इन फ्यूचर, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा। जी सर, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा जी, तो कोई भी इशू हो तो आपसे बात कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि फैमिलीज का तो कुछ पता नहीं है ना। हाँ। कि बाद में चल के क्या रहेगा सिचुएशन, जब उनको पता चलेगा सामने से। हाँ, नहीं वो बात सही है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, एक डाउट और था। हाँ, इनके जो ब्रदर है ना, जो बड़े ब्रदर है, वो पुलिस में है, तो अगर मैरिज कर लें, बिल्कुल रजिस्टर्ड करेंगे हम, आपके थ्रू सारा प्रोसेस करेंगे, अगर वो किसी तरीके से रोकथाम करवा सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं पुलिस में, कहते हैं पुलिस वालों की चलती है। एक बार शादी हो जाएगी तो पहले तो शादी हुई आर्य समाज में, वहाँ के पंडित का विटनेस, वहाँ जो 2 लोग विटनेस होंगे उनका विटनेस हो गया, 3 लोग हो गए। कोर्ट में गए, मैरिज रजिस्ट्रार का विटनेस, ठीक है, वहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन। ये पुलिस में किसी भी रैंक के अधिकारी हों, इस डॉक्यूमेंट को खत्म कैसे करवाएंगे वो? ये हो सकता है कि एक फर्जी FIR आपके खिलाफ लिखवा दें कि आपने इनको बहलाया फुसलाया, नशे में जाके शादी कर लिया। लेकिन क्या नशे वाली बात भी चलेगी? क्योंकि इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल। तो कोई भी क्यों ना हो, चाहे पुलिस में हो या किसी भी तरीके से हो, लॉ चूंकि आपका साथ दे रहा है, कानून आपका साथ दे रहा है। कानून में है कि हर बालिग लड़का शादी कर सकता है, हर बालिग लड़की शादी कर सकती है जी। तो कोई जो भी कुछ करेगा वो अवैध ही करेगा, इलीगल ही करेगा, और इलीगल चीजें पकड़ी जाती हैं, है ना। तो इसलिए उससे डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल। तो कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल भी इशू नहीं, बिल्कुल। और हम दोनों की एज भी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैं समझ ही गया था, मैंने आपका डॉक्यूमेंट देखा है। जी सर। सर एक वीडियोस भी आजकल मैं देख रहा हूँ आ रही है, हमारी तो एज प्रॉपर है, बट सुनने में आ रहा है कि जो एज है वो बढ़ने को है। तो अभी नहीं बढ़ी है, लड़कियों की शादी की एज बढ़ने की बात हो रही है कि 21 वर्ष हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, अभी लड़कियों की शादी की एज 18 साल और लड़कों की शादी की एज 21 साल। क्योंकि अभी मेरी भी 21 प्लस हुई नहीं और अभी रिसेंट में ही करना चाह रहे हैं। तो आपकी 21 की जरूरत ही नहीं है ना, आपकी तो 18 की ही जरूरत है। मैं वही सोच रही थी कि अभी कर लेते, नहीं थी तो फिर वेट करना पड़ेगा ज्यादा। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब जिस तरीके से आपसे मिलने के लिए आए थे वो चीज सक्सेस हो गई, अब ऐसा लग रहा है सर। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे। लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है? आप दूसरे जगह जाकर के जब आप बात कर रहे थे, मतलब मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ नया किया है या कुछ ऐसा चीज किया है जिसमें आप ज्यादा ही प्रभावित हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन तो, आप सर जो चीजें आप बताते हैं, जिस तरीके से आप बताते हैं और जो चीज जायज है वो आप बताते हैं, तो दूसरों के बताने में और मेरे बताने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर। वो लोग मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना, बस चीजों को टाल देना और बताना, क्योंकि बताने को तो हर लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका जो एक तरीका है ना, मतलब मैंने आपको पहले बताया ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो वो सारी चीजें। क्योंकि सर हम गए थे ना उनका लास्ट पे, तो उन्होंने प्रोसेस बता दिया, सब चीज बता दी। तो फीस का क्या था उनका, पहले उन्होंने हमें बताया कम, नेक्स्ट डे हम गए दोबारा, ठीक है, तो उन्होंने फीस फिर थोड़ा और बढ़ा दी। तो ऐसे ऐसे करके वो फीस बढ़ाए जा रहे थे। तो ये एक तो ये पॉइंट हो जाता है। फिर दूसरा रहता है सर, जो हमने आपने बताया पूरे पॉइंट्स क्लियर किए, जो बात थी आपने बताई, प्लस आपका नंबर मिल रहा है सर। तो एक रहता है कि अगर इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप साथ हैं। सबसे बड़ा ट्रस्ट ये हो जाता है कि आप साथ हैं। हेल्पलाइन नंबर पे जब भी कॉल करते हैं सेम प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बताया तो हम 1 महीने बाद कर रहे हैं। नहीं, वो हो ही नहीं सकता है, वो रिकॉर्डेड लाइन। उन्होंने ट्राई किया, कितनी बार मैंने ट्राई करा है, नाम चेंज करके बोला है, अलग अलग जगह बताई है, पर कभी प्रोसेस उन्होंने गलत नहीं बताया। हमेशा जो फीस थी वो जो थी वही बताई गई है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना सचिन और पारुल के सवालों को, और जो इन्होंने पूछा है वो इनके जो क्वेरीज थे वो पूछा है। उम्मीद है कि इनके क्वेरीज से आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा और आपके मन के कुछ ऐसे सवाल होंगे जो सचिन और पारुल ने पूछा होगा। अगर फिर भी इनसे कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।